एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में 6 क्लास के संस्कृत का धातु रूप। धातु रूप जैसे हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हो बेटा, वैसे ही संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, धातु रूप। तो इसके धातु रूप में हम पढ़ेंगे जो हमारी क्रियाएं होती हैं वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्यत काल की, है ना। इसी तरह से हम पढ़ते हैं उनको, और वो कैसे पढ़ी जाती हैं, कैसे लिखा जाता है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ। और एक आपसे निवेदन करती हूँ बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें हम लिखते हैं, धातु में हम लिखते हैं पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो कौन सी धातु हमने पढ़नी है, अर्थात हमें कौन सी क्रिया पढ़नी है। जैसे हम पठ धातु को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पठ धातु। पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो पठ धातु का रूप चलता है, जैसे कि सबसे पीछे हमको ती लगाना होता है, ती, तह, अंति, ठीक है ना। ये इसका क्रियांत मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले किसी भी धातु की, पठ धातु के लट लकार में, किसमें बच्चों, लट लकार में, यहाँ लिख देते हैं हम लट लकार, यह है लट लकार, ठीक है। लट लकार में प्रथम पुरुष में आता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में आता है सी, थह और थ। उत्तम पुरुष में आता है आमी, या इसको ऐसे लिख देते हैं हम आमी, आवह और आमह, ठीक है। इसके आगे हम अभी जो है ना धातु लगा देंगे। तो पठ धातु को हमने लिखा प्रथम पुरुष में, तो यहाँ पठ लिख देंगे, पठति, ठीक है। यहाँ लिख देंगे पठ, पठ धातु तो बन जाएगा द्विवचन में पठतः, और फिर यहाँ भी लिख लेंगे। इसके आगे मतलब आपको ये जोड़ देना है, पठ धातु जोड़ देना है। तो पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। आपको ये पिछला जो है ना ये याद रखना है, ये राइट, ये चीजें हमें याद रखनी है, तो हमारा कोई भी धातु रूप बन जाएगा। पठति, पठतः, पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष में कहते हैं पठसि, पठथ, पठथ। फिर पठामि, यह है ना आमी, लिखा था हमने यहाँ। और द्विवचन में पठावह, और बहुवचन में पठामह, पठामह। तो ये हो जाएगा पठामि, पठावह, पठामह। इसी तरह से बनते हैं बेटा। ये मैंने आपको पठ धातु के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का एक बिल्कुल सरल तरीके से आपको पढ़ना और याद करने का तरीका बताया है। तिह, तह, अंति होता है, सी, थह, थह, और पठामि, आवह, आमह। ये तो उसके पीछे लगने वाली क्रिया होती है, ठीक है, पीछे जो लगाया जाता है। और इसके बाद यदि आप पठ धातु को के अतिरिक्त यदि आप दूसरी कोई धातु लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बदल जाएगा। ये नहीं बदलते,
ये पीछे जो मैंने गोले किए हैं ये नहीं बदलेंगे, ये सेम रहेंगे, ठीक है। किसी भी धातु के लट लकार में ये बिल्कुल एज इट इज रहेंगे। और बदलेगा क्या, क्या बदलेगा, आपकी धातु बदल जाएगी। जैसे अभी पठ धातु थी तो हमने इनके आगे सब पठ 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 जोड़ के पठ धातु की सारी क्रियाएं, सारी धातु पूरी कर ली है। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की। यदि हमें दूसरी धातु लेनी है, माना हमें यहाँ पे चल धातु लेना है। चल का मतलब होता है चलना, ठीक है। पठ का मतलब क्या था, पढ़ना। जैसे पठ धातु से हमने बनाया पठती, पठतः, पठन्ति। और मध्यम पुरुष में आएगा पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में आएगा पठामि, पठावः, पठामः। तो इसी प्रकार से चल धातु में भी आप पठ को बदल दीजिए, चल लिख दीजिए इसकी जगह, है ना। तो चल में क्या आएगा, चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। ऐसे लिख सकते हैं आप। ये जो आगे वाली है इसको आपको धातु के अनुसार बदल देना है। जिस भी धातु का आपको पूछा गया है ये आपको केवल ये बदलना है। पीछे की क्रियाएं जो हैं सेम रहती हैं किसी भी धातु में। क्या, लट लकार में। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ये वर्तमान काल की क्रियाएं, मतलब पठती पढ़ता है, पठतः दो लोग पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं, पठसी तुम पढ़ते हो, पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, और पठथा जो है ना तुम सब पढ़ते हो, बहुवचन है। और पठामी मतलब ये अपने लिए होता है, पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, और पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किसी अन्य के लिए होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग जब हम किसी सामने वाले से, जिससे भी बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने होता है, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हमें कोई वाक्य अपने लिए बनाना होता है। हम अपने आप जो भी क्रियाएं करते हैं तब हम उत्तम पुरुष की क्रिया को लगाते हैं। जैसे पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, पठामी, पठावह, पठामा। जितने लोग हैं उतने ही वचन लगेंगे। एक है तो एक वचन लगेगा, दो लोग काम को कर रहे हैं तो दो लोगों द्विवचन लगेगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ये बहुवचन लगेगा। इसी तरह से चल धातु का आपने बनाया था। अब दूसरा कोई बना लेते हैं, जैसे कि हंस धातु। हंस, हंस का मतलब होता है हंसना, है ना। हंस का मतलब होता है हंसना। तो आपको ये पीछे वाले सेम रखने हैं, आगे वाले केवल बदल देने। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हंसती, हंसती, हंसतः। ये पीछे वाले जो है ना यही जोड़ देने केवल हंस धातु में, ठीक है। हंसती, हंसता, हंसंती, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने। अब दूसरे में मध्यम पुरुष में क्या है, सी, था, थह। तो हम लिख देंगे हंससी, हंससी, हंसथ, हंसथः, हंसथ। और उत्तम पुरुष में क्या है, आमी, आवह, आमह। तो ये पठ धातु था जो हमने पठ लिखा था, अब हम हंस लिख रहे हैं तो आमी में हंस जोड़ देंगे तो हंसामी, हंसामी। और हंसाव, हंसावह और हंसामह। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। और कमेंट में यदि आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाने का मन हो, आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं संपन्न करती हूँ बच्चों, और अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग खूब पढ़िएगा,
अच्छे से पढ़िएगा और खूब सारा याद करके पढ़ते रहिएगा।